एक कुमार पांडे जी, पटना बिहार से। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किस पाप कर्म का क्या प्रायश्चित होगा, कैसे पता चलेगा, और पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? शास्त्रों का स्वाध्याय करो। महाभारत में भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करते जाते हैं कि आदमी अंधा क्यों होता है, तो उसके पाप का लकवा क्यों मार जाता है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, उसका अंग ये क्यों विहीन। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अब ऐसे एक पाप हो 10 पाप हो तो बता दे, वृत्तियां हजारों हैं तो हजारों वृत्तियों का यदि असत में प्रयोग है तो सब पाप ही तो होगा। बिना सत के पाप से नहीं बचा जा सकता। असत चिंतन, असत भोग वासना, तो हमारा चिंतन पाप, हमारी क्रिया पाप, हमारा बोलना, हमारा देखना सब पाप में हो सकता है। सबसे बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करता जाए तो बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रास्ते में नाम भगवान चलाएंगे। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही बुद्धि को शुद्ध करता है और शुद्ध बुद्धि निष्पाप होती है, और जो पूर्व में पाप हो जाते हैं वो भी भजन नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अगर ये जानकारी करने की किस पाप का क्या फल होता है तो महाभारत ले लीजिए, और उसमें देवाधिदेव महादेव पार्वती संवाद है जिसमें बहुत बड़ा प्रसंग है। सब में कौन सा पाप करने का क्या फल होता है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, इनका सबका क्या दंड मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लीजिए। तो अब 1-2 पेज में हो तो उसको याद करके बोलो, तो बहुत प्रसंग है तो पढ़ लीजिए। और बकाया कुछ ना पढ़ो तो तुम्हें बता दें कि कौन सा पाप तुम्हारे हृदय से प्रकट हो रहा है। अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो तुम्हें तुरंत संकेत करता है ये पाप है, इसका भयानक दंड होगा। लेकिन हम लोग उनकी आवाज़ नहीं सुनते और मन की बात मान करके चल देते हैं। अंदर सच्चिदानंद भगवान सबके बैठे हुए हैं और वो सबको प्रेरणा करते हैं, गलत है, फंस जाओगे, इसका दंड होगा। जहाँ वो आदेश करते हैं वहाँ हम सुन नहीं पाते, और फिर बाद में कोई कोई कहता है कि यार मेरे मन में तो आया था कि ना करूँ, पर पता नहीं क्यों कर लिया। ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर जलन देते हैं, अंदर आपको रोकते हैं, पर आप नहीं रुकते हैं, कर बैठते हैं, वो पाप होता है। और जो शास्त्र प्रमाणित क्रियाएं होती है वो पुण्य होता है, और जो भजन होता है ये पाप पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। जान रहे? तो अगर अपने धर्म का ज्ञान करना है तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करो। संगा सत्सु विधेयताम, महापुरुषों का संग करो। और महावाक्याश्चर विचारताम, जो महावाक्य संतों के हैं उन पर विचार करो। और एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करो। क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम, पवित्र अन्न के द्वारा प्राणों का पोषण करो, तो अभी भगवान के मार्ग के पथिक बन जाओगे। पाप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उठे हैं, हमसे हुए हैं, वो भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की। वो देखने में जैसे घटनाएं हैं ना, तो लगता है दूसरों पे हो रही, मेरे पे तो होनी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, वो अपने ऊपर भी है। आदमी मस्ती से जा रहा है, अपने साइड से जा रहा है, अब ड्राइवर का कंट्रोल चिथड़ा उड़ गए, एक पाप का कर्म आया, उसको नष्ट कर दिया। वो बैठे चाय पी रहा, पीछे से दीवार गिरी, दब के मर गया। मतलब जरा जरा से कितनी घटनाएं, शास्त्रों लाखों घटनाएं, ये सब अपने अपने कर्म का भोग भोगना होता है। और मनुष्य शरीर बना ही दो से है, पाप और पुण्य से। तो सबके जीवन में 2 घटनाएं घटनी, विपत्ति संपत्ति, सुख और दुख। इसी से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। संपूर्ण विपत्तियों का नाश, संपूर्ण दुख का नाश, एकमात्र आनंद ही आनंद। पाप अगर है तो संपूर्ण शब्द नहीं लगेगा, और पाप जहां खत्म हुआ तो फिर दुख है ही नहीं। आनंद है, भगवान का स्वरूप आनंद में और अपना स्वरूप आनंद में। नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि सहज, सहज में सुख, जिस सुख को जान लेने पर समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख अपना स्वरूप है, और अपने जो अंशी हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि, वो भी सुख राशि है ना। सुख राशि का बच्चा सुख राशि ही तो होगा। तो हम सुख राशि हैं, लेकिन पाप कर्म करके दुख में फंस गए। देखो, लोग जब जीवों को उबालते हैं, भूंजते हैं, काटते हैं, उनमें भी तो भगवान है, चैतन्य परमात्मा है। अब आप जो पाप कर रहे हो, अब तुम्हें भूंजा जाएगा। तो हम तो कई बार एकांतिक में कहा है कि भगवान जानते हो कैसे भूंजते हैं। एसी गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना बज रहे हैं, वो आग लग गई, और पहले वो तार बंद हुए जो रिमोट से दरवाजा खुलता है, पहले वो तार नष्ट हुए, अब दरवाजा नहीं खुल रहा। जैसे वो जीव तुमने कढ़ाई में डाला था ना, वो चिटिक चिटिक करके वहीं मर गया, तड़प तड़प के। अब ऐसे गाड़ी में, एसी गाड़ी में, बाहर से लोग तमाशा देख रहे हैं, वो भुन गए इतने में। बहुत
अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है, इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए। और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। जो कानून से डरता है, शास्त्र से डरता है, भगवान से डरता है, समाज से डरता है, वो महान हो जाता है। और जो इनसे नहीं डरता है वो भ्रष्ट नीच पुरुष हो जाता है। आप देख लो, समाज का भय ना हो, कानून का भय ना हो, भगवान का भय ना हो, तो फिर क्या वो राक्षस ही हो जाएगा। देख लो, जिनको भय नहीं वो राक्षस हैं, और जिनको भय है कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, बस यही डर उसको संभाल देगा। नहीं यार, हम ऐसा नहीं करेंगे। समाज का भय, भगवान का भय, तो ये हमें निष्पाप बनाता है। तो हम पापों का फल पढ़े या ना पढ़े, सीधे पापों का विनाश करें ना, जो भी हो उनका विनाश होता है भगवान नाम से। भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो, और अब लो नशानी, अब ना, आज तक किया अब नहीं करूँगा, सबका मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, अगर वो क्षमा ना करें तो हम लोगों की सबकी दुर्गति हो जाए। सबसे पाप होते हैं, नहीं होते? अपने अपने जीवन में पीछे के समय को देखो, आज से लेके, और उनको अगर देखो तो कितने बड़े बड़े पाप हो गए हमसे, लेकिन भगवान ने दंड नहीं दिया, हमें क्षमा किया है। हम उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं, तो हम उनका नाम जप करें और निष्पाप होकर आगे कोई पाप ना हो, आगे हमारा अच्छा आचरण हो। ठीक है, कभी आपको समय मिले तो महाभारत पढ़ लेना। गीता पृष्ठ गोरखपुर से आती है, और तीसरे चौथे खंड, जिस खंड में हो देख लेना, शिव पार्वती संवाद, और बड़ा प्रसंग है उसमें। पार्वती जी प्रश्न करती जाती हैं कि उसका अंग कैसे खराब हो गया, कौन सा पाप किया था, तो बताते हैं ये पाप करने से ये अंग खराब होता है, ये पाप करने से वो कुष्ठ होता है, ऐसे पाप से दुष्ट पुत्र पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा, ऐसे सब वर्णन है। ऐसे सुकृत से महात्मा पुत्र पैदा होता, ऐसे बड़ा वर्णन है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ज्ञानार्जन होता है जी। डॉक्टर प्रकृति सक्सेना जी, राधे राधे। महाराज जी, भगवान में आस्था है पर पूजा पाठ है, सत्संग में मन नहीं लगता। पूजा करती हूँ पर श्रद्धा से नहीं, डर से। फिर लगता है भगवान तो अपने ही हैं, फिर डर क्यों? नहीं, डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। वही तुम कहते, भगवान से पूजा में मत डरो, कर्म में डरो कि हमसे कोई गलत कर्म ना बन जाए। देखो, पुलिस डरने वाली बात नहीं है, कानून विरुद्ध आचरण डराता है। नहीं, आप कानून विरुद्ध आचरण ना करो, आप जाइए कि हम उत्सव करने वाले हैं तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी सेवा में, 10 पुलिस वाले आ जाएंगे, आप कीजिए उत्सव। आप कह दीजिए कि मुझे थोड़ा समस्या है कि मैं वहाँ जाना है हमको, आप प्लीज़ हमारा सहयोग कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है मेरे पास कुछ, वो आपका सहयोग कर देंगे। आप जब कानून के विरुद्ध करेंगे तो वर्दी देखते या भयभीत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो आज नहीं कल हम लोगों से पाप हुए हैं जो हमको भय प्रदान करते हैं। नहीं, पाप के बिना भय शब्द नहीं, ध्यान रखना। ये शब्द हम जो बोल रहे हैं ये पाप के ही हैं। भय, चिंता, शोक, उद्वेग, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये पाप के लक्षण हैं। बड़े बड़े संत महंतों मुनियों को भी देखो कष्ट नहीं आया, इस शरीर से जो गलती होगी। और कभी कभी संत जन अपने शरणागतों के पाप को ले लेते हैं। बड़े जो महापुरुष होते हैं, देखा कि अभी ये तो इसका तो भजन रुक जाएगा, तो संकल्प किया, उसके पाप को स्वयं अपने शरीर में ले लिया। मिटा नहीं सकते, ध्यान रखना। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान के वचन है। तो इसलिए एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, यही जीव का परम मंगल करता है। ना इधर उधर किसी की दृष्टि दो कि कोई तुम्हें सुधार सकता है, कोई तुम्हें सुधरना पड़ेगा। देखो, हम आपसे बातचीत केवल कर रहे हैं, आपने मान लिया हमारी बात तो आप कहोगे बाबा की बड़ी कृपा, उसी दिन से हमारा जीवन संभल गया। सही पूछो तो आपने अपने ऊपर कृपा करी, आपने बात मान ली, तो बात मान लो तो परम मंगल हो जाएगा। ये जीवन भगवान के लिए। हमारे दिमाग में केवल एक ही बात है, जीव चाहे जैसे राधा राधा बोल दे, बस उसका मंगल हो जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं, तो सब जानकारियां, सब धन संपत्ति जो भी है सब बेकार है। शरीर छूटा, खत्म। न कोई जानकारी, न रुपया, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई साथ जाने वाला नहीं। क्या प्रश्न था सखी का? श्रद्धा से पूजा नहीं करते, डर से करते हैं। डर से करो तो श्रद्धा हो जाएगी। इनका एक आगे भी है कि अच्छे कर्म काफी हैं या पूजा पाठ के बिना उसका फल नहीं मिलता। आप उसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्म हम भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं ना, अपने लिए क्यों माने? अच्छे कर्म भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, तभी वो अच्छे माने जाएंगे। अपने लिए माना हुआ स्वार्थ पूरित शुभ कर्म हो सकता है, पुण्य, वो कोई खास चीज नहीं है। एक महाराज नृग हुए हैं, भागवत में पढ़ लेना, करोड़ों अरबों गौएं दान किए और सबके पैर में
खुरों में, सींग में ऐसे सब सोना लगा के ब्राह्मणों, और एक अपराध बन गया तो द्वारिका में गिरगिट के रूप में जन्मे थे। क्या पुण्य, इतना बड़ा पुण्य, और एक अपराध उनको गिरगिट बना दिया। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले महाराजा नहुष जो देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक अपराध, सची के प्रति गंदी दृष्टि करने पर उनको अजगर की योनि प्राप्त हुई। अजगर की योनि। हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है भागवतिक कर्म। पुण्यों का कोई ज्यादा मात्र नहीं। आप 1 रुपया दोगे मेरा ठाकुर, वो और दे देगा, उससे क्या होगा क्या? आप बहुत विवेक से देखिए, अच्छा कर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए मंगल किया जाए उसे अच्छा कर्म कहते हैं। अपने लिए किया हुआ स्वार्थ होता है, अपने लिए हर कार्य वो स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए किया हुआ धर्म कार्य कहा जाता है अच्छा कार्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब आप विचार करो, जब दूसरों के प्रति हम कार्य करते हैं तो उनमें भावना क्या होनी चाहिए? व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं, भगवत भावना। मेरे भगवान इस रूप में आकर सेवा ले रहे हैं, और जो सेवा दे रहे हैं वो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे हैं। यह है भागवतिक कार्य, यह है अच्छा कार्य। अच्छा कार्य किसे कहते हैं? किसका प्रश्न था कि अच्छा कार्य किसे कहते हैं? दूसरों की अच्छी चीजें सोच के। हाँ, बस मुझे ये स्वामी जी कि हमारी बात केवल समझने की चेष्टा कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत मंगलमय होगा। दूसरे में यदि हम गरीब आदमी देखेंगे, हम पहले कह दिया है आपको, दूसरे में यदि मैं, तो फिर वो एक पुण्य होगा। और हम देख रहे हैं मेरे भगवान हैं, मरीज के रूप उनका दुख सर अपना लगता है। मैं डॉक्टर ही हूँ। मरीज को भगवान मानना ये डॉक्टर की सबसे बड़ी पूजा है। उसको गरीब नहीं देखना। भगवान इस रूप में आए अगर अध्यात्म की स्थिति में, इसीलिए हम डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील जो जहाँ है वहीं वहीं उसको भजन की पद्धति, वहीं वहीं अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान लेना अध्यात्म की पूर्ति है। अगर हम उसको गरीब आदमी मान करके, बीमार मानकर केवल डॉक्टरी करते हैं तो हमारा केवल कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। ध्यान रखना, कल्याण कर्म से नहीं होता, कर्म योग से होता है। आप कर्म करते हैं, आपको पैसा मिलता है। कर्म योग करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे। कितना बढ़िया लाभ हो गया। केवल उस मरीज में भगवत भावना करनी। मेरे प्रभु इस रूप में पधारे, जो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया उसके द्वारा मैं उसका दुख दूर कर रहे, जो सामने आया हुआ प्रभु बढ़िया मंगल हो गया। अध्यात्म भगवत भाव सिखाता है। अगर अच्युत भाव, भगवत भाव नहीं है तो हर कार्य आपका व्यर्थ है। हर कार्य ऊंचा से ऊंचा, क्योंकि उसका होगा पुण्य, और पुण्य से मिलेंगे ऊपर के लोग। तो आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक तो परिवर्तन ही परिवर्तन नाशवान है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो लाभ क्या मिला? और अगर हम भगवान की भावना करके एक कुत्ते को भी रोटी डाल देते हैं तो वो भी भगवत प्राप्ति के योग्य कार्य बन गया। हमारी बात को समझना। नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान की भावना करके रोटी दी तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हमें जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जो भगवान ने हमें कार्य दिया है, जो कार्य, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसे अपने धर्म के अनुसार करो और उसे भगवान को अर्पित कर दो। और जितना बन सके नाम जप करो। आप गृहस्थ में होते हुए भी महात्मा हैं। अच्छा, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। जैसे आप डॉक्टर, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, हजारों मरीजों के दुख का निवारण करने की योग्यता आप में है। अब आप पैसे की प्रधानता न रख के भगवत भाव रखें। तो जहां अर्थ की प्रधानता है वो चाहे जितना तुम कर्म करो, वो 2 ही श्रेणी में रहेगा, शुभ और अशुभ। और जहां भगवत भाव की प्रधानता है वो शुभ अशुभ को विध्वंस करके वो कर्म योग बन गया। और कर्म योग भगवान से सीधे जुड़ाता है। तो काम तो वही कर रहे हो, भगवान से जुड़ गए, कितनी बढ़िया बात हो गई। तो इसलिए हर कर्म भगवान को समर्पित करें, हर कर्म भगवत भाव से करें, और हर कर्म में जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो भगवान की दी हुई बुद्धि या वस्तु से कर रहे हैं। बढ़िया, एकदम निष्काम, अहंकार रहित वो महात्मा है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, अपने कर्तव्य का पालन। 2 बातें जिसमें आ गई वो नष्ट हो जाएगा, प्रलोभन या भय। भय या प्रलोभन। कैसा भय? आप इस मरीज को हटाइए, समाप्त कीजिए। अब कुछ भी हो जाए वो मरीज तुम्हारे लिए भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा तुम्हारा है। कानून का सहयोग लो, हर सहयोग लो, डरो मत एकदम, नहीं तो आप अपने धर्म से चूक कर बैठेंगे। और प्रलोभन, ये रुपया लो,
एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा था हमारे पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो अपने परिवार वालों को मारने के लिए ऐसे जहर की आकांक्षा करते हैं जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने में धीरे धीरे मार दे और बड़ी मोटी रकम मिलती है, क्या वो लेना पाप है? तो हम कहा आप बताओ जरा विचार करके हमसे पूछ ले, आप ही बताओ, आप ही बता। तो बोले है तो गलत, तो हम कहा फिर चूक मत करना। तो ये आप जो अच्छे कार्य हैं वो भागवतिक कार्य में तो कर्मयोग बन जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संजय अग्रवाल जी, राधे राधे। न्यायाधीश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वृंदावन परिक्रमा और गोवर्धन परिक्रमा के फल में क्या अंतर है? कोई नहीं अंतर है। ये प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि वृंदावन, ऐसे प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि गिरिराज जी, उनकी तलहटी में भी तो श्यामा श्याम खेलते हैं। हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं, चाहे वृंदावन की लगाओ, चाहे गिरिराज जी की लगाओ, चाहे बरसाने की लगाओ, सब प्रभु के ही हैं, प्रिया प्रीतम के ही घर हैं। अब ये कि जिनको शरीर में ज़्यादा सामर्थ्य है वही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। 21 किलोमीटर पैदल जिनमें थोड़ा बल है, नहीं बल है तो 6 किलोमीटर बरसाने की लगा लो, और वृंदावन की है तो 12-14 किलोमीटर होगी, 12-14 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, हाँ ऐसे होगी। तो अच्छा, और भी ना कुछ लगा पाओ तो राधा वल्लभ जी बिहारी जी के 4 परिक्रमा कर लो मंदिर के, वही फल मिल जाएगा। सबके लिए भगवान ने बना। अब जैसे शरीर है तो उत्साहपूर्वक 21 किलोमीटर वाली पकड़ना चाहिए कि थोड़ा थके, थोड़ा कष्ट आवे शरीर में, हमारे पाप नष्ट हों, भगवान की कृपा मिले। तो अगर हो सके तो एक बार तो जरूर लगानी चाहिए। हाँ, कोई कोई तो 3-3 परिक्रमा गिरिराज जी की रोज लगाते हैं। कोई संत भगवान ऐसे हैं 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं गिरिराज जी की, और कोई कोई तो मतलब ब्रज 84 कोस की भी परिक्रमा। तो अपने कम से कम जब ब्रज में आवे तो एक एक परिक्रमा चयन कर लें कि इस बार गिरिराज जी की, फिर कभी बरसाने की, कभी वृंदा। इससे पवित्र होता है। सब तीर्थों के अवगाहन से जो फल मिलता है ना, ब्रज भूमि में किसी भी जगह परिक्रमा और लोटपोट हो जाए उससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं जी। अभी महाराज जी आज्ञा होता, किसी ने एक बार, मैं परिक्रमा कर रहा था महाराज जी, मैंने दोनों परिक्रमा की हुई है, तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करोगे तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती है, और वृंदावन जी की परिक्रमा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं। गिरिराज जी केवल इच्छा ही पूर्ति नहीं करते, गिरिराज जी भगवत प्राप्त कराने में पूर्ण सामर्थ्यशाली हैं। भगवत साक्षात्कार गिरिराज जी की तलहटी में कितने सिद्धों को होता है, और गिरिराज जी भगवत प्राप्ति कराने में इतने समर्थ है कि अभी कुछ दिन पहले गिरिराज जी की चर्चा की थी, जो रोज सत्संग सुनते हैं उन्होंने सुना होगा कि एक बाहर का कोई ब्राह्मण यहाँ मथुरा कर्जा लिए हुए था, तो वो कर्जा निपटाने के लिए आया। तो वो जब मथुरा से गिरिराज जी की तरफ चला तो एक सुंदर शिला गिरिराज जी की छोटी छोटी, तो ऐसे उठाया, खेल में जेब में डाल लिया, और वो जा रहा था तो आगे एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हो गया और कहा मैं बहुत भूखा हूँ मैं, और उनके ऊपर आक्रमण करने, गर्ग संहिता में है, गर्ग संहिता में चरित। तो उसको लगा क्या, तो ऐसे गिरिराज जी की शिला उठाई, मार दी। जे ही गिरिराज जी की शिला का स्पर्श हुआ, वो चतुर्भुज भगवान हरि का रूप धारण कर लिया। तो उन ब्राह्मण ने कहा महाराज ये कैसे हो गया, आप कौन हैं, आप तो अभी भयानक रूप में थे। तो उन्होंने कहा मैं राक्षस योनि से, इन गिरिराज जी के स्पर्श से हमारा उद्धार हुआ, गिरिराज जी से सीधे हरि रूप। तो हमारी मान्यता है जो गिरिराज जी वही वृंदावन, वही बरसाना। हाँ, अब वृंदावन में आप इच्छा करोगे, कामना करोगे तो वृंदावन कल्पतरु आपकी कामना पूर्ति कर देगा। ऐसे गिरिराज जी में आप कामना करोगे तो कामना, अगर कामना नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति, सीधा फल भगवत प्राप्ति है। ऐसे ही हम भजन कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो कामना की पूर्ति होगी, भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, और जब निष्काम भजन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होती है। प्रियांशी जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सब लोग भिन्न भिन्न क्यों हैं? सभी लोग सतमार्ग पर चलकर अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? मुझे लगता है हमारे कर्म, तन मन सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं, तो सभी... किसका प्रश्न है? अच्छा, तुम्हारा प्रश्न है, कैसे समझोगे, बच्चा हो भी। 3 गुण हैं पूरी सृष्टि को रचने में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वाले अच्छे स्वभाव वाले, दया करना, भजन करना, दूसरों का हित करना, ऐसे स्वभाव वाले लोग होते हैं। जो रजोगुण की रचना होती है, बड़े बड़े कार्य करना, भोगों की इच्छा करना, और इस तरह के छल कपट नाना प्रकार के रजोगुण में। और तमोगुण में हिंसा, पाप, आलस्य, प्रमाद, ये सब तो 3 गुण है, इसलिए तीनों का प्रभाव सबके ऊपर रहता है। किसी में सतोगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण तमोगुण कम, और किसी में रजोगुण अधिक होता है, सतोगुण तमोगुण कम, किसी में घोर तमोगुण होता है, रज सत की बिल्कुल नाम मात्र पाए। जिसमें घोर तमोगुण होगा वो राक्षस स्वभाव का होगा, जिसमें घोर रजोगुण होगा बिल्कुल राजसी,
और जिसमें शुद्ध सतोगुण होगा वो भगवान का भक्त प्रिय होगा। तो इन गुणों के प्रभाव से अलग अलग खोपड़ियों की रचना हुई है। 3 गुणों से सृष्टि की रचना की है। उन गुणों में ब्रह्मा जी रजोगुण, विष्णु भगवान सतोगुण और भगवान शंकर तमोगुण, इसीलिए वो विनाशकारी, उनकी सेवा है सृष्टि का संहार। और ब्रह्मा जी का है रचना और भगवान का है पालन, मतलब सतोगुण पालन करता है, रजोगुण कामादि के द्वारा उत्पन्न करता है और तमोगुण फिर विनाश लीला होती है उसमें। घोर तमोगुणी हिंसात्मक स्वभाव वाला होता है, विनाशी स्वभाव वाला। खेल ना उनका खेल है। जैसे हम विविध प्रकार के खेल खेलते हैं तो खेल में क्या होता है, 2 पक्ष बनते हैं और 2 पक्ष में एक हार होती है एक जीत होती है। हम ही लोग जैसे आप बैठ करके वो खेलो लूडो, तो 4 लोग बैठ के खेलोगे, घर ही के खेलोगे, लेकिन उनमें एक जीतेगा फर्स्ट और फिर एक आखिरी हारेगा, जो आखिरी में आखिरी वाला संतुष्ट होगा, पहले वाला हर्षित होगा, बीच वाला ठीक में रहेंगे, लेकिन ना वो हर्षित है ना शोकित है। 2-3 वाले हर्षित शोकित नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला हर्षित होगा, फर्स्ट आ गए, और जो 4th आया वो थोड़ा। एक खेल है भगवान का अपने आप में, अपने आप से त्रिगुण माया का खेल है। अब इसी में भजन करके इस खेल से निकल जाए, यही रचा गया गेम है। एक गेम, स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, ये भगवान ने अपने आप को रचा है, तुम्हें नहीं, अपने आप को रचा है। ये सब वही है, आप समझ नहीं पा रहे। अब इसमें जो इस शरीर में आसक्त हो गया, अब निकलो, ये गेम है। इस शरीर की आसक्ति से नहीं निकलोगे तो फिर अगला गेम है, सुअर कुत्ता कीट पतंगा और भूत प्रेत, ये भी गेम है। और अगर भजन कर ले गए तो जीवन मुक्त हो गए, गेम में फर्स्ट क्लास पास हो गए और भगवान गले लगा लिए। अब ये गेम है बच्चा। अब गेम क्यों, तो फिर इसका उत्तर ले एको हम बहुश्यामा, ये गेम है उनका। बहुश्यामा से एको हम मुक्त हो गए, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अनुभव करो, मुक्त हो गए अपने आप से। हम बोले भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया, तुम कौन हो, वही तो हो, यही नहीं जान रहे हो इसलिए फंसे हो, यही जान लो मुक्त हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब बच्चा हो, धीरे धीरे अभी नाम जप करो, फिर आगे चलकर भगवान से प्रार्थना करना कि इस गेम को क्यों बनाया मालिक, और इस गेम से निकालो हमें, तो वो सब बता देंगे। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें वही जान सकता है जिसे भगवान जना दें, और जो जान गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। क्योंकि भगवत स्वरूप था, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप रहेगा। भूल से शरीरों को मैं मानकर दुर्गति हो रही है। अभी बच्चा हो, नाम जप करो, ठीक है। अच्छा, पंडित जी बाबा महाराज की पंडित जी आप शादी वाला जी का 125वीं जन्म जयंती हाथ में मनाएंगे प्रत्येक वर्ष। कृपा मूर्ति करुणा। स्वामिनी जी को मेरी सुध को करावे, लाडली जी को मेरी सुध कौन करावे, ऐसो को जो मो गरीब की बरवसवा गावे, उन्हें मेरी सुध कौन करावे। कहाँ मैं पतित कहाँ श्री राधा, मेरो समुझते ही हो अकुला, व्यास स्वामिनी बिन भोरी कुछ आस। महाराज जी मैं आंसू की भीख मांग आया हूँ आपसे, रंग ब्रजवासी हूँ, आप मुझको भाव दें, मेरे आंसू सूख गए महाराज जी, आंसू ना आवे। आंसू आना कोई खास बात नहीं है, प्रेम का केवल लक्षण आंसू ही नहीं है। शायद इसको इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि प्रेम अपने प्रीतम के लिए हृदय में एक कसक, एक पीड़ा, एक अजीब सी स्थिति, बस उनकी याद ले लेकर के कराहना। कभी कभी आंसू भी सूख जाते हैं, आंसू भी नहीं निकलते, पर हृदय की जो व्याकुलता है वही है श्री जी से मिलन की। जैसे गोपी जन व्याकुल हो गई प्रभु के लिए, तो रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूत छौरी, इसमें मान मुखाम बुझा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मत मन मता। तो हमारी लाडली जू तो लालजू से भी कृपालु हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। तो हम जैसे भी हैं किशोरी जू के हैं, और निरंतर स्मृति, बस
जितने भी संत महात्मा भगवत प्राप्त हुए हैं उनके श्रीमुख का जो उच्छिष्ट मिला है वो यही मिला है कि निरंतर भगवत स्मृति, हर क्षण वर्तमान प्रभु से जुड़ा होना। वर्तमान, हमें ना भूत की चिंता है ना भविष्य की, हमारा वर्तमान प्रभु से जुड़ा। हम राधा 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 हो गया हमारा काम। इसी देखी रूप नाम आधीना, जैसे नाम चलेगा निरंतर ना तो रूप छा जाएगा, और रूप छा गया तो बकाया कह रहा है लीला में प्रवेश हो गया। नाम और रूप ये जब दोनों, तो ये भगवान की लीला में प्रवेश पाने के लिए दो पक्ष है, नाम और रूप, तभी धाम की जो लीला है वो प्रकाशित होती है। तो मूल है नाम। जैसे चद्दर का 4 कोना है, एक कोना पकड़ लियो तो 3 कोना अपने आप समिट आएंगे। नाम रूप लीला धाम, तो नाम पकड़ लिया राधा राधा, तो नाम रूप को पकड़ के प्रकाशित करेगा और रूपाशक्ति लीला में प्रवेश करा देगा, और जहाँ लीला हो रही वो धाम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हम निरंतर नाम परायण रहें, और नाम के लिए सबसे खास बात महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कही, तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। यदि हम चराचर जगत को अपने स्वामी का रूप मानकर दैन्य भाव से अपने को तृण से भी नीच समझें, और भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद मान करके हर प्रतिकूलता को आनंद पूर्वक सहें, तरोरी सहिष्णुना, और दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी रहें, तो भगवान के नाम स्मरण का प्रभाव निश्चित रूप प्रकाशित कर देगा, रूप निश्चित लीला में प्रवेश पहुंचा देगा। ये सब लीला सिद्ध महापुरुष हैं जिनकी आप सेवा और शरण में, ये सब लीला में पहुंचे हुए महापुरुष हैं, नित्य लीला में अभी विराजमान है वृंदावन में। भाई जी, राधा बाबा, पूज्य पंडित जी बाबा, ये सब यही विराजमान है। अमित अग्रवाल जी लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने विकारों पर काम कर रहा हूँ, बट कभी कभी लगता है क्यों मन को मारें, छोटा सा जीवन है, क्यों औरों की तरह हम भी करें। हाँ, तो नरक की व्यवस्था कर लें, मन को न मार करके, मनमानी आचरण करके इस छोटे से जीवन में अनंत काल के लिए दुर्गति की व्यवस्था कर लें। ये बुद्धिमानी होगी क्या अपने लिए? अगर हम अपने मन को निर्विषय करके परमात्मा में स्थापित कर देते हैं इस छोटे से जीवन में, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी हम बना लेते हैं। और अगर हम अपने मन को छूट देते हैं, मनमानी भोग भोगते हैं, तो फिर हमारी दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हमको अपने अनंत जन्मों को बनाने की फिक्र है या बिगाड़ने की हमको इसमें छूट देनी है? आप विवेकवान हैं, आप विचार करके देखिए। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, हमारे को जन्म मिला परमात्मा के स्थान में इनको लगाना है, मन और इंद्रियों को। तो हमें जीवन जीना है तो विषय भोगना है, विषय के बिना शरीर चल नहीं सकता। तो हमारे लिए भगवान ने धर्मयुक्त विषय बनाया है, नहीं बनाया? हमारे पास अगर गृहस्थ हैं तो पत्नी है, हमें प्यार करने के लिए पुत्र हैं, परिवार है, रिश्ते संबंध है, भोजन, सब व्यवस्था है। अब हम दूसरे की पत्नी की तरफ क्यों देखें? हम दूसरे के पुत्र की हानि करके अपने पुत्र को धनी बनाने की क्यों सोचे? हम किसी से ईर्ष्या क्यों करें, किसी की निंदा? पाप आचरण के लिए मन को रोकने के लिए ये छोटा शब्द बहुत बड़ा आतंक फैला देगा मन में। छूट देने की बात मात्र से ये हमारा मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां से निकलना मुश्किल है। भले हम नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम रोकने का प्रयास करेंगे, छूट नहीं देंगे। जो आपने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, अर्थात हम प्रयासरत हैं, पर ये जो बुद्धि की एक छोटी सी बात कि यार मौज क्यों नहीं ले लेते, तो मौज किसे कहते हैं? क्या मौत को तुम मौज मानोगे? मस्ती लेनी है तो देखो, कृष्ण कृष्ण बोल के देखो, कृष्ण में अपने चित्त को लगा। जब उनकी रूप माधुरी सामने आती है तो ऐसा लगता है हृदय फटेगा। वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे अंशी हैं। हम अपने जीवन को, अच्छा हम एकदम घर जैसी बात कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपए का कोई सुख नहीं है, सुख होता है उससे भोगों का। ध्यान रखना, अगर रुपए का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने अब 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला आपको इतना भी सुख हो तो बताना। 500 रुपये जैसा भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मतलब रुपया केवल योग्यता उसकी विषय खरीदने की है, ठीक है? विषय, अब हम विषय में आते हैं तो सबके मन में खा पी के रुपया कमा के सब कुछ देख सुन के एक बात में मन अटकता है, भोग। सब देख लो आप अपने मन की। ये हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं कि सब सुखों में सांसारिक, उनमें काम आगे है, इसीलिए सबसे पहले काम है, सबसे पहले काम है। और भगवान ने कहा है ये नित्य बैरी काम, इसी को काम को ही बैरी भगवान ने कहा है। अब ये काम सुख कहाँ है? कौन सा अंग है? आप विचार करके देखो।
जिन अंगों को हम स्पर्श करके कई बार साबुन से हाथ धोते हैं, रज लगाते हैं, उन अंगों में कहीं वो सुख है जो मैं चाह रहा हूं? आप विचार करके, बहुत एकदम खुला ऑपरेशन हम कर रहे हैं। पूरे संसार के सुख का केंद्र यहां माया रखे, दुर्गंध युक्त घृणित मलमूत्र के द्वार, उन्हीं से हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से पैदा हुए और फिर वहीं जाने का राग हमारा पुष्ट हो रहा है। कौन सा सुख है जिसको तुम चाहते हो कि थोड़ी जिंदगी में मजे ले लें? आप हमें इन सुख के अलावा बताओ, कौन सा ऐसा सुख है, कौन सा ऐसा हृदय में आपके है कि अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं? आप बताओ। धन जितना भी आता है उतना भी कम लगता है, तो भोग जितना भी भोग लो उतना भी कम लगता उतना भी कम। है। यही माया है, यही माया है। जब तक आप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन में नहीं लगोगे, तब तक दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। आप सच्ची मानना, मतलब कुछ भी कहना मायाकृत ही है, क्योंकि वाणी माया में है। आज तक मुझे कोई रूप नहीं दिखाई दिया इस विश्व में, और आज तक मुझे कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये चीज, आज तक नहीं लगी। बचपन से भगवान के मार्ग में जिधर देखो गौर से देखो तो बस या तो वो जिसका हमने लक्ष्य किया है, और अगर वो नहीं तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मकान में आग लगा दी जाए तो खंडहर, कुछ नहीं है। क्या है आप विचार। एक उदाहरण में, एक काम वाली राजा के यहाँ काम करती थी। तब राजा काम वाली भी अलग होती है, वो तो खुद राजा महाराजा की तरह सब वैभव होता है। एक लड़का था उसका, एक दिन वो अपनी माँ के साथ महल तक गया, वहाँ राजकुमारी को देखा। राजकुमारी को देखते एकदम, अब वो कह तो कुछ नहीं पाया, वापस लौट आया और उदास होकर लेट गया कि मैं काम वाली का लड़का और राजकुमारी कहाँ, खाना न पीना, एक अंदर आग लग गई। कई दिन हो गए। माँ ने पूछा, बेटा तू सच्ची बताना क्या तुझे हो गया है, अगर तुझे परेशानी हो तो महाराज से कह के राजवैद्य दिखवाऊं। तो उनका रोग मुझे कुछ नहीं माँ, शायद आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो उनका माँ हूँ, एक बार जान की ताकत लगाऊंगी, आप बताओ ना। बोले राजकुमारी को देखकर मैं आसक्त हो गया हूँ, अब मैं राजकुमारी के बिना जी नहीं। बोले बेटा राजकुमारी शब्द बोलेंगे तो हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमारी हम काम वाली हैं, पर हम प्रयास करेंगे, तुम उठो। राजकुमारी सुधीर काम वाली थी। राजकुमारी से मिले कि जय जय, हमारी प्राण रक्षा हो, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। तो बहुत सुलझी हुई थी राजकुमारी जी। उनसे कहा, हमारा पुत्र एक दिन आया था, आपको देखकर आसक्त हो गया है, आप उसे मिल नहीं सकते और मैं मिला नहीं सकती, और वो प्राण त्याग देगा, मेरा अकेला पुत्र है। क्या कोई उपाय निकल सकता है जिससे उसकी प्राण रक्षा हो? बहुत नम्रता से विवेक से प्रार्थना की, नहीं तो हुक्म की देखो ऐसा। राजकुमारी ने कहा 3 दिन बाद राजकुमार को मेरे इसी कमरे में ले आना। जय जय चली गई। उसने खूब सोच वाली दवाई खाई, 3 दिन बराबर सोच सोच सोच, और सोने के घड़े में बंद करवा दी सोच। अब गई तो आंखें चिपट गई, गाल 3 दिन में सोच, मान लो 10-20 सोच रोज हो तो 3-4 सोच में खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अब वो पड़ी थी राजकुमारी, उसको बुलाया लड़के को, तो पूरा कमरा दुर्गंध युक्त था। तो कहा कहाँ राजकुमारी? बोले वो बिस्तर में पड़े हैं। राजकुमारी देखा, बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले सोने के घड़े में। घड़ा खोला तो बोले यही चमक रहा था, जो गाल चमक रहे थे ना, वो यही चमक रहा था। उसकी आसक्ति खत्म हुई, लेकर हमें नहीं चाहिए राजकुमारी। उसने विवेक से कहा, फिर औषधियों के द्वारा अपने को पुष्ट कर लिया। अच्छा, शरीर में सुंदरता किस बात की है? मलमूत्र की सुंदरता है, पांच भौतिक शरीर है। क्या हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए जो जन्म हुआ, इसको इसमें खो दें? यही बुद्धिमानी है? नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं। हम बिना विषय के नहीं जी सकते, शरीर नहीं रह सकता। इसलिए धर्मयुक्त विषय का भोग भोगो, जो गृहस्थी में हो। खान पान आपकी एक भगवान ने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था की सीमा में रहो। अगर सीमा के विपरीत तो फिर अशांति, कलह बहुत। कोई भी भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं। इसलिए प्रभु कभी मन को छूट मत देना, धर्मयुक्त चलो। जो आप गृहस्थ में हो, जो आपको धर्मयुक्त भोग मिले, उनको भोगो भगवान का प्रसाद मानकर, और नाम जप करो। और जहां अधर्म की बात आवे वहां डर जाना, क्योंकि अधर्म कभी किसी को सुख शांति से नहीं रहने देता, वो उसका नाश ही कर देता है। हस्तिनापुर में कोई कमी नहीं थी, केवल अधर्म घुस गया, कौरवों के वंश का विनाश हो गया। नहीं हो गया, नहीं धर्म से रहते दोनों भाई, क्या परेशानी थी? वो इंद्रप्रस्थ के राजा, वो हस्तिनापुर के राजा, खूब आनंद। लेकिन वो कहा सुई अग्रे न के सभा, तो काट के फेंकवा दिया भगवान ने। धर्म से चलो, सुख पूर्वक रहोगे जी। रचित जी, हिमांशु जी, महाराज जी,
हमने अपनी यूनिवर्सिटी में कई तरह के नाच गाने एवं उत्सव का आयोजन होता है, उसमें आपसे प्रेरणा लेके वृंदावन युवा उत्सव का आयोजन किया है महाराज जी। महाराज जी, ऐसे युवा कार्यक्रम करने में कोई दोष ना लगे, ऐसा कुछ ध्यान रखना चाहिए। हम छात्र हैं सभी, तो धनराशि औरों से मांग कर कार्यक्रम करवाते हैं, तो क्या हम वृंदावन और श्री जी के उत्सव आयोजन करते हुए धनराशि मांग सकते हैं? अब हमसे पूछोगे ना तो मैं उसे मांगना ना कह करके ये कहता हूं कि 4 लोग मिलकर उत्सव कर लीजिए। धन का किसी भी तरह से मांगना हम अनुमति नहीं देते, ना हमारे जीवन में ये है और ना हम अनुमति इस विषय की देते हैं। ये कि आप 8-10 लोग मिल जाओ और आपस में धन लगा के उत्सव करो। किसी से मांगना, मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक बच्चा, ऐसे करना मृत्यु है, ऐसे करना अमृत है। ऐसे बनो कि यार किसी के लिए ऐसा न करना पड़े। हम ये नहीं सिखाएंगे बच्चा तुम्हें। 10 जवान तुम हो, युवक हो, आपस में 100-100, 500-500, 1000-1000 जो तुम्हारी सामर्थ्य, ऐसे ये हमारे न जीवन में रहा बच्चा और ना इसकी हम कभी अनुमति किसी को देंगे। हमारा सिद्धांत है मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, और उसी सिद्धांत से सब खेल हो रहे हैं, सब उत्सव हो रहे हैं, सब बात हो रही। अपने आप ऐसा ना, अपने आप वो व्यवस्था, भगवान व्यवस्था, एक एक बात हमारे भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कर रहे हैं। इसलिए अभी नौजवान हो, अगर आदत बना ली किसी उत्सव के लिए अर्थ मांगना, तो धीरे धीरे मांगने की आदत पुष्ट हो जाएगी। नहीं, हम ये उत्सव करना चाहते हैं, जिसको मन हो सहयोग कर दो, नहीं तो उत्सव फिर ऐसा उत्सव क्या जिसमें गिड़गिड़ाना पड़े। उत्सव तो हृदय का होता है। हम 4 लोग मिल करके अपने वो उत्सव करेंगे जिसमें इतना अर्थ नहीं लगता, और अर्थ जितना है वो हम आपस में लगा ले, उतना करो, गिड़गिड़ाना ना पड़े। यार किसी से पैसा मांगना मतलब मृत्यु समझो, हम तो ऐसे लगता है। किसी के आगे ऐसे करो ना, और फिर वो किस लिए उत्सव का क्या उत्सव है कोई कागज आपके पास? यार तुम लोग फ्रॉड तो नहीं हो कि मांगते हो और बस ऐसे। अब बताओ ये क्या होगा? अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? इसलिए बच्चा मुझे लगता है कि अपने मित्रों से जो आपके जानकार हैं आपस में संगोष्ठी करके और फिर उत्सव कर लो, किसी से मांगो मत। ये ऐसा उत्सव किसी काम करने जिसके में हमें अर्थ के आगे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, क्यों? और आप विश्वास रखो, अगर भगवान को आश्रय लेकर के भगवान के लिए, तो हम तो पूरे जीवन भर ये देखते आए हैं, पूरे जीवन देल हार कोई और है, देत रहते दिल रैल, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। भगवान का सहारा ले बच्चा, भगवान के आश्रय। हम ये नहीं कहेंगे कि संसार से मांग कर कोई उत्सव करो, नहीं, वो उत्सव नहीं। जो चंदा बटोरें दूसरे से कहें, दूसरे को उपहास है, ये सब सच्चे दाता भगवान हैं, उनसे मांगो। नहीं, वो उत्सव करो जिसमें आप सब जवान मिल करके भाव प्रदर्शित कर सकें, अर्थ की कम खर्चा हो। ऐसे अर्थ के भारी दिखावटीपना ना करो जिससे किसी से मांगना पड़े, ठीक है? आप ऐसे बनो कि ऐसे ना करना पड़े, ऐसे करना पड़े। ऐसा करना उचित है। अगर हमारे पास 4 रुपए है तो हम किसी को दे सकें, लेकिन किसी से ऐसा ना करना पड़े। हम तो ऐसा बनाना चाहेंगे आपको, आप ऐसे ही बनिए। ऐसे किसी भी कार्य के लिए हमारे भगवान को नहीं चाहिए वो चीज़ जो तुम्हें ऐसे करनी। गरज होगी तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आपके पास ऐसी व्यवस्था भेज देंगे, सब करने लगेंगे। ऐसे करके जीना वो ठीक नहीं है। भगवान पर विश्वास करो, भगवान का नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, नशा न करो, मांस न खाओ। मनुष्य जीवन मिला है, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ना करो, दूसरों का मंगल करो। दूसरों, तुम सुखी हो जाओगे, तुम आनंदित हो जाओगे। भगवान सबको देख रहा है। जैसे हमको रचा तो हमारे जीवन को पूरा वो देख रहा है, वो सर्वांतर्यामी है। ऐसी जगह कोई नहीं जहाँ भगवान की दृष्टि ना हो। अगर ये याद रखोगे तो कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। और एक बार आप भगवान पर विश्वास करके देखिए, जीवन की धरा बदल जाएगी बच्चा, जीवन की धरा बदल जाएगी। वो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मसकें करें बिरंची अजय मसकते हैं। हो सकता है भगवान तुम्हारे द्वारा भारत का कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं। सीधे कनेक्शन भगवान से रखो, हाँ, संसार के प्राणियों से नहीं, भगवान से। वो जो ऐसा हम जीवन में जिए हैं वही हमारे अंदर कहने का मन होता है। अगर भगवान से सीधे कनेक्शन है तो मंगल ही मंगल है। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल है। और सब लोग परेशान हैं वासनाओं से, कामनाओं से। यही दूर करने के लिए तो आप आए हो, यही दूर करने के लिए। अच्छा, तुम किसी से मांगोगे और सब मांग रहे हैं तो यार भिखारियों से क्या मांगना? आप सच्ची मानिए, सब मांगता है, दाता तो सिर्फ भगवान है।
सब मांगता है। अब देख लो, किसी को कोई मांग है, किसी को कोई मांग है, किसी को कोई मांग है। निष्काम तो दो ही हैं, भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तजन। प्रेमी तो खूब नाम जप करो, कोई गंदा आचरण मत करो, और मांगना है तो ऐसे से मांगो जहां मांगना मिट जाए। एक बार वो देख लेगा तो मांगना मिट जाएगा बच्चा। इसलिए सब आनंदित रहो। ये बात हम सबके लिए कह रहे हैं। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे हो क्या कि 500 में काम कर देंगे है? नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हूं। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समझ। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। जब अपना नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, प्रभु आपका सब वैभव, ये समस्या है आप समाधान करो। वो देख रहे हैं कि ये मेरे आश्रित है। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान कहाँ समझ रहे हैं? कि जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे काम कर दो, अब वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाया क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाया क्या? ऐसे प्रभु को समझाया। प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है, हमारे घर के मालिक है, हमारे जीवन के मालिक है। ऐसे बात की जाए।